गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको एक नया पार्ट पढ़ाएंगे, पार्ट 17 मीराबाई, पेज नंबर 130 और भाग 1। इस पार्ट में मीराबाई के बारे में वर्णन किया है लेखक ने। हमारे देश में संत महिलाओं की एक लंबी श्रृंखला है, एक परंपरा रही है, जिन्होंने समय समय पर समाज में जागरूकता और चेतना जगाने का प्रयास किया है। इनके प्रयासों को समाज ने सराहा, उनको पूज्य बनाया और उनके द्वारा किए गए कार्यों व लिखित रचनाओं की अपार उत्साहित आत्मिक विकास करने का उन्होंने प्रयास किया है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। मीराबाई ने उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और इस अभिलेख में उनके जीवन के विविध पहलुओं व उनकी भक्ति भावना को समर्पित किया गया है। मीराबाई को कृष्ण भक्ति और अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूजा अर्चना, संपूर्ण समर्पण हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। भक्त कवियों और कवियत्रियों के मनोभावों को समझना, अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव जागृत करना नारी शक्ति की महत्ता को समझना है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, यानी इस पूरे कायनात को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले ईश्वर अल्लाह के प्रति आभार प्रकट करने की प्रेरणा भी हमें मिलती है। तो ये पाठ है मीराबाई के बारे में। लेखक कहता है, आगे देखिए। मेवाड़ के जागीरदार रतन जी के घर पर एक साधु महाराज आकर ठहरे। उनके पास कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वो मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से वो मूर्ति मांगी, पर साधु ने उस मूर्ति को देने से मना कर दिया। वो नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए जिद कर रही थी कि उसे वो मूर्ति चाहिए ही चाहिए, और उसने मूर्ति न मिलने पर खाना पीना छोड़ दिया। रात को साधु को स्वप्न दिखा, यानी वो सपने में देखता है कि वो मूर्ति जो है बालिका को दे दी गई है। आखिरकार विवश होकर, लाचार होकर साधु ने वो मूर्ति उस बच्ची को दे दी। मूर्ति को पाकर जो बच्ची थी बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। अपने आराध्य, अपने पूजने वाले, पूजा अर्चना करने वाले ईश्वर कृष्ण की वो भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची मीरा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका, मीरा जो है वो कृष्ण की बहुत ही पूजा इबादत अर्चना करने वाली के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब देखिए मीराबाई के जन्म के बारे में लेखक क्या कहता है, पेज नंबर 130 पर है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी, इकलौती पुत्री थी। बचपन में ही मीराबाई की माता की मृत्यु हो गई, अतः इसलिए मीराबाई का पालन पोषण, उसकी परवरिश, उसकी देखरेख उनके दादा राव दूधा जी ने किया था। राव दूधा जी एक वैष्णव भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। राव दूधा का जो जीवन था वो अपने ईश्वर अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। मीरा पर अपने दादा के विचारों और क्रियाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और यहीं से उनमें भक्ति भावना जागृत हुई। यानी अपने दादा के जो संस्कार थे, जो उनकी परंपरा चली आ रही थी, उनके दादा के प्रभाव मीरा के ऊपर अत्यधिक पड़े और वहीं से मीरा के अंदर एक भक्ति भावना, एक पूजा अर्चना करने की जो भावना थी वो वहीं से जागृत हुई। अब देखिए आगे पेज नंबर 131 पर। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे, राजा भोज और मीरा। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती थी, यानी मीराबाई। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कोई कमी नहीं आई, यानी शादी होने के बाद भी उनकी पूजा अर्चना में कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। उनकी पूजा अर्चना करने के तौर तरीके से उनके पति भी खुश रहते थे। दुर्भाग्यवश, यानी बदकिस्मती से, विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। उनके पति दुनिया से चल बसे। इससे मीराबाई के जीवन में बड़े
बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और पूजा और आराधना में वो फिर भी लीन लगी रही। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया भाग 1, और इंशाल्लाह कल हम आपको इसके भाग 2 पढ़ाएंगे, पेज नंबर 131 के। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, कई बार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको इसको पढ़ने में, इसको रीड करने में आपको प्रैक्टिस मिलेगी और उसको अच्छी तरह से करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।